हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। सो गाइस, ये काफी समय से लोग पूछ रहे हैं कि रिकवरी एजेंट कब आते हैं। काफी लोग पूछे कि रिकवरी एजेंट एग्जैक्ट में कब आते हैं और कैसे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। हमारे घर पर तो अभी नहीं आए। काफी लोग पूछते हैं कि आपके घर पर नहीं आए, आपने इतना एप्लीकेशन से लोन लिए थे, लेकिन हमारे घर पर तो रिकवरी एजेंट आ गए। तो आखिरकार में कैसे रिकवरी एजेंट मतलब कि हमारे घर पर आ गए, क्या रीजन है। उसके बाद हम गांव में भी रहते हैं, उसके बाद कम लोन है, तब पर भी हमारे घर पर रिकवरी एजेंट आ गए। तो क्या आपने गलती किया था? तो क्या आपने गलती किया था? आपके गलती के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट तक वीडियो को वॉच कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि आपने मल्टीपल लोन लेकर रखा है, काफी सारे एप्लीकेशन से आपने मल्टीपल लोन लेकर रखा है और आपने रीपेमेंट नहीं किया है। काफी सारे एप्लीकेशन से तो लोन लिया है और आपने रीपेमेंट नहीं किया है। आप सोच रहे हैं कि भाई हम नहीं अभी रीपेमेंट करेंगे, चाहे आपके पास पैसा नहीं है तो आपने नहीं रीपेमेंट किया। उसके बाद सिविल स्कोर गिरते चला गया, 4-5 महीना हो गया। अब रिकवरी एजेंट बोल रहा है कि हम आपके घर पर आ जाएंगे, नहीं रीपेमेंट कीजिएगा तो रिकवरी एजेंट बोल रहा है कि घर पर आ जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन से बोल रहा था, तो हमको लग रहा था कि हमारे घर पर तो रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। हालांकि आज रिकवरी एजेंट आया था घर पर, उसके बाद आकर चला गया। हमारे बोला कि 2 दिन बाद हम फिर से आएंगे, आप पैसा नहीं चुकाइएगा। तो क्या नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं? तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ क्या आपने गलती किया था। तो आपने जब भी कोई एप्लीकेशन एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिए थे, तो सबसे पहले ये तो भाई पता है कि क्या-क्या चीज़ उसमें डालना पड़ता है, नहीं देंगे तो सिविल रिपोर्ट के बारे में तो स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो देखिए, जैसे ही आपका ड्यू लगेगा, 3 महीने बाद मान लीजिए आपका ड्यू लगना स्टार्ट हो गया। जैसे कि 4-5 महीना हो गया तो रिकवरी एजेंट का मतलब कि कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं चुकाइएगा, तो आपके मतलब कि ये हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कोशिश करना स्टार्ट वो लोग कर देंगे। तो उसके बाद मतलब कि क्या हुआ कि मतलब कि 2 टाइम दे रहा था, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे-ऐसे कर कर मतलब कि वो टाइम दे रहा था कि आपके घर पर आएँगे, आपके घर पर आएँगे। तो हमको तो मज़ाक लग रहा था कि भाई क्या सीरियसली मतलब कि आएगा कि नहीं आएगा? तो मज़ाक लग रहा था। हालाँकि मज़ाक नहीं था, रियलिटी में हमारे घर पर वो आ गया। रियलिटी में हमारे घर पर आकर मतलब कि वो चला गया। तो अब क्या करें? उसको कैसे अब रोकें? नेक्स्ट टाइम तो बोला है कि 2 दिन बाद हम आपके घर पर आएँगे। तो हम अब उसको कैसे रोकें भाई साहब कि मतलब कि अब हमारे घर पर वो ना आए? तो देखिए, स्टार्टिंग में आप क्या गलती किए थे? यही गलती किए थे कि आप डर कर बात कर रहे थे। जो भी रिकवरी एजेंट है, जिस भी कंपनी का है, जो भी आपके घर पर आया, तो आप डर कर बात कर रहे थे उससे। जभी भी वो फ़ोन कर रहा था तो आप डर रहे थे कि नहीं, मतलब कि हमारे घर पर नहीं आओ, ऐसे-वैसे 2 दिन बाद दे देंगे। आपके आपके जो बात करने का तरीका है, उसमें लग रहा था कि कहीं न कहीं डर है। कहीं न कहीं ये पर्सन घबरा रहा है। इसको डर है कि यदि हम इसके घर पर चले गए, तो घर वालों को पता चल जाएगा। उसको पता तो लग गया, भनक तो लग गया भाई। उसको 100% ये पता चल गया कि भाई कहीं न कहीं रियलिटी यही है कि भाई ये सामने वाला पार्टी ये डर रहा है। डर रहा है इस वजह से कि मतलब कि हम इसके घर पर ना चले जाएँ और इसके गार्डियन से हम ना बता दें। क्योंकि भाई देखिए, 4,000 का जो लोन लिया है, चाहे 5,000 का जो लोन लिया है, वो घर पर बताएगा? कभी भी नहीं बताएगा। वो पर्सन कभी भी नहीं बताएगा। जो 4,000 5,000 का लोन लिया, वो घर पर क्यों बताएगा भाई, आप बताइए? जो पर्सन है, मान लीजिए कि आप मतलब कि 2,000 का लोन लिए, चाहे 3,000 का लोन लिए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपके घर पर 2,000 चाहे 3,000 चाहे 5,000 के 10,000 मतलब कि आपको उस टाइम पैसा ना मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई। ज़ाहिर-सी बात है कि घर पर ये नहीं बताया होगा और उसके बाद बात भी ऐसा कर ली है कि भाई डर 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 सा जो है आप बात कर लिए। तो 100% तो आपके घर पर तो आएगा ही आएगा। उसको तो आप मौका दे दिए कि घर पर आए। 2-2 दिन मतलब कि कहा के मतलब वो टाल रहा था, आपको आज़मा रहा था। उसके बाद आपको लगा कि भाई नहीं आएगा, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए कॉल। तब आपके घर पर वो आ गया, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई हमारे घर पर क्यों नहीं आया और मतलब कि हमारे घर पर आ गया। यही ना आप लोग पूछ रहे हैं? तो कहने का मतलब यही है कि देखिए
जो भी हम मतलब कि जैसे हम बात करते हैं, जो भी रिकवरी एजेंट से बात करते हैं, तो वीडियो शूट करके हम डाले हैं। आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा कि हम एम पॉकेट से हम कैसे रिकवरी एजेंट से बात कर रहे थे और कैसे कैसे बात की। हम तो वीडियो शूट करके मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो कैसे हम बात किए, कैसे बात करते हैं, बात करने का हमारा क्या तरीका रहता है, तो बिल्कुल जो भी है, बिल्कुल डर नहीं रहता है मेरे बातों में। जो भी है डायरेक्ट बोलते हैं, जो भी एकदम मतलब मुंह पर बोलते हैं, खुला खुला, मतलब कि जो भी है सारा चीज हम करते हैं काम, कोई छुपा छुपाई नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि उसको पता चल गया था, मतलब कि हमारे बात करने का तरीका से उसको पता चल गया था कि भाई सामने वाला पार्टी तो डर नहीं रहा है। वो हालांकि कह रहा था, जानते हैं क्या कह रहा था? हम ट्रेन से आ रहे थे, समझ गए, बनारस से हम ट्रेन से आ रहे थे यहाँ पर बिहार। वो बोल रहा था कि मान लीजिए आपके घर पर आ जाएंगे तो आपके पापा को पता चल जाएगा, चाहे घर के गार्जियन को पता चल जाएगा कि आपने लोन लिया है और आप नहीं चुकाइएगा तो कितना खराब लगेगा। और मान लीजिए गेट पर आएंगे, हल्ला उल्ला होगा तो कितना खराब लगेगा, ऐसे बोल रहा था। तो कहने का मतलब उसका कहने का तरीका यही था कि हम घर पर नहीं बताए हैं। समझ रहे मेरी बात? कहने का तरीका यही है कि उसको भली भांति पता है कि 4,000 5,000 10,000 का लोन लिया है तो घर पर नहीं बताया होगा, सामने वाला पार्टी घर पर नहीं बताया होगा। अब जो 10 लाख का, जो 20 लाख का लोन लेगा तो भाई वो तो सब तो पता चल ही, पूरा फैमिली के साथ डिसाइड होकर होगा भाई। मान लीजिए होम लोन लेना जाइएगा, चाहे बिजनेस लोन लेने जाइएगा, तो पूरा डिसाइड होकर तब ना बता कर जाइएगा पापा को, मम्मी के, ब्रदर सिस्टर। अपना जाइएगा, डिसीजन होगा कि भाई ले लेते हैं और पर मंथ इतना इतना हम चुकाएंगे और इतना इतना पैसा आ ही जाता है, तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके बाद मीटिंग आप कीजिएगा घर पर, लोग डिसीजन आपके देंगे तो जाकर आप लीजिएगा। इसमें तो कोई डिसीजन नहीं। 5,000 का है तो किसी से आप डिसीजन किससे आप लीजिएगा भाई? 5,000 का लोन ले रहे हैं घर पर, अब बताइएगा, नहीं बताइएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप घर पर नहीं बताएं, उसको पता चल गया, उसको तो पता है, चाहे कोई भी कंपनी को पता है कि 2,000 3,000 4,000 5,000 का लोन लिया है तो घर पर तो नहीं पता होगा। इतना तो हो नहीं सकता है कि किसी घर के वाले के पास 5,000 4,000 पैसा होगा नहीं, कि मजबूर हो जाएगा भाई 5,000 का भी लोन ले ले। बात है कि नहीं है? तो उसके बाद इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं ना, इसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। उसके बाद आपके घर पर आएंगे, उसके बाद आपको हरासमेंट करेंगे, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे, जो भी है करना अपने हिसाब से वो लोग करेंगे। उसके बाद आप डरिएगा, डरते रहेगा, ऐसे ही मतलब कि सिलसिला चलता रहेगा। कहने का मतलब यही है। तो आप लोग यही गलती कर दिए। तो आप लोग डरिए नहीं, जब भी कॉल आता है तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट होकर बात करना है। नहीं चुकाएगा तो बोल दीजिए नहीं चुकाएंगे भाई, बोल दीजिए पैसा नहीं है, नहीं चुकाएंगे, काम खत्म है, भी है नहीं चुकाएंगे, एक भी रुपया नहीं देंगे। घर पर आना है आओ, अपना जाओ, काम खत्म, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी रुपया हम देंगे ही नहीं। और ज्यादा तमाशा हुआ तो उसके बाद और उल्टा हम कुछ और देना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद उसको पता चल जाएगा भाई कि सामने वाला पार्टी कितना मतलब कि ये हो चुकी है। समझ गए? तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग डरिए नहीं, डरिएगा तो घर पर आ जाएगा, नहीं डरिएगा तो घर पर नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, किसी भी फील्ड में आपको डरना नहीं है। आप कोई भी काम करने जाइएगा तो आप डरिएगा तो कभी भी होगा। जब तक अंदर से आप मतलब कि आपको नहीं लगेगा कि भाई हम ये कर सकते हैं, तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। तब तक तो आप कोई भी चीज आप सोचते रह जाइएगा, भाई हाँ भाई इसमें करें कि ना करें, हमको डर लग रहा है। तो डर आपको लगता ही रह जाएगा जिंदगी भर, जब तक आप सामने वाले को मतलब कि आप डायरेक्ट अब नहीं बोलिएगा, मुंह पर नहीं बोलिएगा, तो काम नहीं चलेगा। न तो ऐसे ही मतलब कि हमेशा रहते रह जाइएगा, बस पीछे का पीछे हमेशा रहते रह जाइएगा। और जो भी अपना सोचते रह जाइएगा भाई हम क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं उसको बताएं क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए है, जो भी है डायरेक्ट आप बोला कीजिए, बिंदास एकदम। तो उसके बाद उसके मुंह पर बोलिए तो काम खत्म हो जाएगा। अभी तो सोच रहे हैं कि भाई ऐसा बोल देंगे, वीडियो हमारा देख लिया था, आपको लगेगा भाई बोल दे, यही ना होता है। रील देख लेगा सब तो उसको लगता है कि भाई दुनिया मतलब कि हाँ ऐसा ही है।
कोई मोटिवेट मतलब कि हो जाएगा, किसी का वीडियो देख लेगा तो उसको एक दिन मतलब कि थोड़ा रहेगा, हाँ, और उसके बाद जैसे ही दिन बीतेगा उसके बाद फिर वही दिनचर्या पर मतलब कि आ जाएंगे लोग। तो जो भी कर रहे हैं तो उसको मतलब कि पूरा कंप्लीट किया कीजिए, तब मतलब कि जो भी है मतलब कि होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बस ऐसे मतलब कि होता रहेगा और दिन निकलता रहेगा, दिन निकलता रहेगा, बस कल घर पर आ जाएगा। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसे दिन निकलता रहेगा, वो दिन आ जाएगा, जो करना है वो दिन आ जाएगा, उसके बाद वो कर नहीं पाइएगा। करना है अभी कीजिए, बोल्ड होकर एकदम करना है, कोई बहाना नहीं, कोई ये नहीं, कोई डर और नहीं, डर तो एकदम रखना ही नहीं है। जो गलत काम कर रहा है उसको तो डर है ही नहीं है। तो आप लोग कौन गलत काम कर रहे हैं भाई इसमें? बस ड्यूज बढ़ा रहा है सब, नहीं चुका रहे हैं, 2 महीना बाद चुकाइएगा, आपका मन में यही है। तो इसमें क्या भाई डरने वाली बात है, क्या डरने वाली बात है, आप ही बताइए, क्या कर लेगा? आप इतना डर गए हैं उससे। लोग ये बोलते हैं कि भाई मार और नहीं न कर देगा घर पर, ला भाई ये तो भाई, ये ऐसा चीज पूछ देते हैं कि भाई ये मतलब कि आप मतलब कि क्या है, मतलब कि आप पीटने के लिए है केवल? मान लीजिए मार कर देगा तो आप केवल क्या कीजिएगा, आप देखते रहिएगा? गजब मतलब कि लोग सवाल ये पूछते हैं कि भाई आकर घर पर मतलब कि तमाशा कर देगा, मार और तो नहीं ना कर देगा। लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई क्या मतलब कि मार कर देगा, तो भाई हम किस लिए बैठे हैं? मार कर दे, हम इंसान नहीं है, हम मर्द नहीं है कि मार कर देगा मतलब कि उसको हम क्या करेंगे? जो गलत काम कर रहा है वो कर रहा है बिंदास, उसको कोई डर ही नहीं है। जो सही काम करने जा रहा है वही डर रहा है आजकल। तो उल्टा हो गया है आजकल, समझ गए? जो आजकल का जनरेशन है उल्टा हो गया है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं पूरा एकदम खुलेआम कर रहे हैं, एकदम खुलेआम चल रहा है एकदम। और जो लोग बढ़िया काम करने जा रहे हैं वही लोग मतलब कि शर्मा रहे हैं, वही लोग लजा रहे हैं कि भाई ये है। क्यों भाई? सही काम कर रहे हैं, उसको जो भी है बोलने बोलने दीजिए, अपना अपना काम कीजिए वहां पर। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देगा वो, कोई देने वाला है आजकल के जमाने में पैसा? आप कमाइएगा, आप रखिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको बता दिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर, तब तक कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।